नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी नेता विपक्ष अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं और अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में अन्ना हजारे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, किस तरीके से अन्ना और राहुल गांधी ने मिलकर के सरकार की नींद उड़ा रखी है, यानी मोदी जी की नींद उड़ा रखी है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कहा यह जा रहा है कि लाखों लोग सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ऐलान किया और अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कहा यह जा रहा है कि अब सिर्फ राहुल गांधी अकेले ही नहीं बल्कि अब उनकी सिस्टर, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ प्रयागराज जा सकती है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो रही हैं। मैं इस खबर में आपको बारीकी से बताऊंगा कि किस तरीके से अन्ना हजारे से लेकर के राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की नींद उड़ा रखी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं अन्ना हजारे महाराष्ट्र में। दोस्तों, अन्ना हजारे ने एक अलग ही माहौल तैयार कर रखा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो नया जो आरटीआई नियम आया है उसमें जो संशोधन हुआ है उसको लेकर के एक नया विवाद गहरा गया है। और पिछले 2 दिनों से अन्ना हजारे ने एक ही बात पर ठान करके बैठे हुए हैं कि भाई अगर ये सुधार नहीं किया गया तो मैं अनशन पर बैठूंगा, भूख हड़ताल पर बैठूंगा, बीजेपी सरकार के खिलाफ बैठूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा जरूर। उसके बाद दोस्तों आनन फानन में सरकार की तरफ से मुख्य जो है सूचना अधिकारी को भेजा जाता है और वो वार्ता फेल हो जाती है। उसके बाद दूसरी वार्ता के लिए भी बात विचार चल ही रहा था कि तब तक कुछ कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने जो है जो कार्यकर्ता हैं, कुछ जो है कह लीजिए कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कई बड़े अधिवक्ता हैं, उन सब ने मिलकर के सरकार के खिलाफ ही कहा यह जा रहा है कि नोटिस भेज दिया है, सरकार के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया है। तो अब अन्ना हजारे वाले मामले में नया मोड़ आया है। खबर आई है दोस्तों, द प्रिंट की, लिखा है महाराष्ट्र में आरटीआई नियमों पर संशोधन से बड़ा विवाद, अन्ना हजारे ने अनशन की दी चेतावनी। महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई एप्लीकेशन फीस और अपील के चार्ज बढ़ा दिए। इन नए नियमों के तहत एप्लीकेंट्स को अपनी आईडीज भी अपलोड करनी होगी, जिसके बारे में क्रिटिक्स का कहना है कि इससे जो विलवर्स हैं, जो खुलासे करने वाले जो लोग हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। खबर में लिखा है पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी, वकील प्रहलाद कचारे, आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंवर, पत्रकार विनीता देशमुख, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता विवेक वेणेकर, जुगल राठी, मोहम्मद अफजल और अन्य नागरिकों ने सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि नए नियम जो है पत्रकारों और सूचना मांगने वाले लोगों को आरटीआई का इस्तेमाल करने से परेशान करेगी, तो यह नियम बदलाव होना चाहिए। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर यह नियम वापस नहीं किया गया तो फिर हम बॉम्बे हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे। तो दोस्तों, अन्ना हजारे ने जो वहां पर चिंगारी छेड़ी है, जो एक धुआं उठाया है, वो कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा आंदोलन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे ने ठान लिया है कि आरटीआई जैसे नियमों पे जो ये बदलाव किए गए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, बड़े जर्नलिस्ट, जो सवाल पूछने वाले जो लोग हैं, विलब्लोअर्स हैं, जो खुलासे करते हैं, भ्रष्टाचार को बाहर निकालते हैं, ऐसे लोगों पर जो है कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि दबाव बन सकता है। फीस बढ़ाने को लेकर के इसमें बातचीत कही गई है, उनकी जानकारियां साझा करने की बातचीत कही गई है, जो कि ठीक नहीं है, यह नियम ठीक नहीं है। तो अन्ना हजारे ने मोर्चा खोल दिया है महाराष्ट्र के अंदर में, और अगर अन्ना हजारे सड़क पर बैठते हैं तो कहा यह जा रहा है कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि 15 सालों के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अन्ना हजारे बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठने जाएंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर। आप सभी को याद है छात्रों की गूंज, ये कैंपेन राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी थी राजस्थान के कोटा से, और राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी ने एक से बढ़कर एक खुलासे किए।
उन्होंने कहा कि जो आपके ये एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम के खर्चों से सरकार 5 मंत्रालयों का खर्चा निकालती है। अगर आपको याद होगा तो, अगर याद नहीं होगा तो जाकर के वो वीडियो फिर से सुन लीजिएगा जिसपे मैंने स्टोरी बनाई थी। बाकायदा राहुल गांधी ने खुलासा किया। और उसके बाद कोटा के बाद राहुल गांधी की अगली नजरें निगाहें यूपी के प्रयागराज में है। जी हां, इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर जो खबर आ रही है कि अभी से राहुल गांधी के बड़े नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं बताता हूं कैसे। शिवकांत तिवारी हैं जो एआईसीसी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं, और वो लिख रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी का आगमन 10 जुलाई को प्रयागराज में प्रस्तावित है। आज प्रयागराज में धूमनगंज की प्रतियोगी छात्राओं से मुलाकात की। पेपर लीक, वर्षों तक भर्ती और परीक्षाओं में होने वाली देरी, बढ़ोतरी, बेरोजगारी और अनिश्चित भविष्यों जैसे मुद्दों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा हुई। इलाहाबाद में 10 बाई 10 के कमरों में रहकर अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे लाखों युवाओं की पीड़ा केवल न उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं, यही नहीं बल्कि यह देश की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था का सच भी है। वर्षों की मेहनत को बार बार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की देरी के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। केंद्र और राज्य सरकार इन छात्रों की आवाज सुने, उनके संघर्ष को समझे, उन्हें न्यायपूर्ण पारदर्शिता तथा समयबद्ध भर्ती व्यवस्थाओं का भरोसा दे। और इसमें लिखा है मिशन सन 2027। और दोस्तों एक और बड़ी खबर आई, जरा देखिए दैनिक भास्कर की खबर। 19 जुलाई को प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी। नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर करेंगे बातचीत। प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। राहुल गांधी 19 जुलाई से प्रयागराज आएंगे। यहां वो नीट यूजी परीक्षा 2026 के कथित पेपर लीक और प्रतियोगी छात्राओं की समस्याओं को लेकर आयोजित होने वाले गूंज, यानी कि छात्रों की गूंज, छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के इस कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी है। दावा यह है कि इसमें प्रयागराज सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों प्रतियोगी छात्र भाग लेंगे। राहुल गांधी इस अवसर पर छात्रों से सीधा संवाद करने के साथ एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के खबरें चलनी शुरू हो गई है कि लाखों छात्र आने की उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ अगर अन्ना हजारे अगर सड़क पर बैठ गया दोस्तों भूख हड़ताल पर, तो वहां भी लाखों लोगों से कम नहीं उतरने वाले हैं। कुल मिलाकर के खबर यह है कि अन्ना और राहुल गांधी ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। लाखों लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी चल रही है। राहुल भी तैयार हैं, इधर अन्ना हजारे भी तैयार हैं। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।